राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, ये दोनों मेरे चैनल्स हैं। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई नीरज अत्री जी। भाई साहब राम राम। राम राम बाबा जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। मतलब वो बरेली वाला था ना, वो आई लव मोहम्मद वाला, हाँ उसका जी। उसकी बेल पे सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि ये सर तन से जुदा का नारा लगाना ऐसे बाप का माल नहीं है, ऐसे तुम नहीं लगा सकते। और इसको गंभीर अपराध या देशद्रोह या ऐसे ही कुछ किसी श्रेणी में रखा है। वो कोई जजमेंट था या टिप्पणी थी जरा। अच्छा, इधर क्या वो बांग्लादेश वाला मामला शुरू हो गया तो इसलिए ये खबर दब गई, इस पर चर्चा नहीं हुई देश में। जी जी। जबकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है कि अब हर कोई ऐसे ही उठ के सर तन से जुदा वाला नारा नहीं लगा सकता। भैया जरा प्लीज दर्शकों को इस बारे में बताइए। पर इससे पहले कि आप अपनी बात शुरू करें, एक मिनट, एक अपील दर्शकों। ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। इसका मूल्य 600 रुपए है। ये मेरे राइटिंग्स का कंपाइलेशन है। इस पुस्तक को आप मंगा सकते हैं। ये नंबर चल रहा है सामने 7696409623। इस पे 600 रुपए कीजिए। इस पुस्तक की बिक्री से जो भी पैसा प्राप्त होगा वह मेरे आश्रम में जो गौशाला बनने वाली है उसके निर्माण में खर्च होगा। आप अपना ये 600 रुपया भेज के मुझे अपना नंबर, अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड वगैरह सब इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये पुस्तक मैं आपको भेज दूंगा। यदि आप गौशाला में कुछ और सहयोग करना चाहते हैं तो ये ऊपर जो क्यूआर कोड है इस पे भेज सकते हैं। अब वापस मैं आता हूं नीरज भाई के पास। सर, सर तन गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, इस नारे पे जो हाई कोर्ट की जो टिप्पणी या जजमेंट, जजमेंट तो नहीं है शायद, टिप्पणी है, उसके जजमेंट नहीं बारे है, में मतलब जरा पूरा दर्शकों को बताइए। पूरा पूरा ऑर्डर है ये, बकायदा। कोई ओरल टिप्पणी नहीं की है कोर्ट ने, और इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाता है। और जैसा आपने ठीक ही कहा कि वो बांग्लादेश के कारण ये दब गई खबर, नहीं तो ये मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में जुडिशरी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन हो जाएगा हमारे लिए। जी इससे पहले जो इतना इम्पोर्टेंट जजमेंट हमारे लिए आया था, मुझे जो ध्यान में आ रहा है वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही था, जिसमें एक जस्टिस साहब थे जिन्होंने बोला था कि मुसलमान माइनॉरिटी नहीं माने जाने चाहिए। तो लेकिन आज हम इसी पे बात करते हैं कि आपको ध्यान होगा कि तौकीर रज़ा ने सितंबर में ये आई लव मोहम्मद वाली नौटंकी जब शुरू की थी, उस समय से जो पूरा प्रशासन है योगी बाबा का, उसने तौकीर रज़ा को तो अंदर कर ही दिया था, साथ ही साथ वो केस ऐसा बना रहे थे कि कोई भी एविडेंस छूट ना पाए। जनरली ये लोग क्या करते थे कि कोर्ट में डिनाई कर देते थे कि हमने ऐसा बोला ही नहीं, किसी ने बोला होगा तो हमें पता नहीं है, और अगर किसी ने बोला है तो उसका हमारे पास कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है। इस बार पुलिस ने क्या किया था, क्योंकि तौकीर रज़ा की जो गलती, उसने पहले से अनाउंस कर दिया कि हम यहाँ यहाँ पे आने वाले हैं, तो पुलिस चाक चौबंद थी। उन्होंने सब जगह पे वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर ली कि किस तरह से जो भीड़ है गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा के नारे लगा रही है। और ये गुंडागर्दी आप हमने नोटिस किया कि पिछले 5-6 वर्षों में अलग अलग जगह पे फैल रही थी। तो यहाँ कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट जजमेंट दिया है। इसका जजमेंट 9 पेजेस का है, जिसमें 8वें पेज पे जो 12वां पॉइंट है, उसमें जो कोर्ट है उसने बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि दिस इज अ चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ लॉ एज वेल एज सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, as the same incites a people for armed rebellion. Therefore, this act not only will be punishable under Section 152 BNS Bharatiya Nyaya Samhita, but is also against the basic tenets of Islam. ये लास्ट वाले शब्द छोड़ दे तो बहुत बढ़िया उन्होंने जजमेंट दिया है। जी मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं तो ये प्रशासन को और सरकार को, देश को, राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती है। और आप ये कह के लोगों को आर्म्ड रिबेलियन के लिए भड़का रहे हैं और आप ये नारा नहीं लगा सकते और 152 में पनिशेबल होंगे। पनिशमेंट क्या है सर?
बाबा जी 152 आ जाता है, जिसे पहले सेडिशन बोलते थे ना, देशद्रोह, वो वाला जो आर्टिकल है उसके अंडर आता है, और उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है और 50,000 का फाइन भी है। मतलब कोर्ट की डिस्क्रेशन है, फाइन लगाना है तो लगाएं, 7 साल की सजा है उसमें। और मुझे लगता है कि जो ये दोनों तरह का राग गाते थे ना, जब तो उन्हें सूट करता है तो हम संविधान को मानते हैं क्योंकि उसमें माइनॉरिटी के राइट्स मिल जाते हैं, लेकिन जब गुंडागर्दी दिखानी होती है तब ये सरतन से जुदा की बात करने लग जाते हैं। तो कोर्ट ने इनको बड़ा स्पष्ट बोल दिया कि तुम्हें संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर तुम अपनी तरफ से इस तरह का कोई सजा देने की कोशिश करते हो, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम ना तो जुडिशरी को मान रहे हो, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हो। अगर तुमने अपने अकॉर्डिंग ही चलना है तो फिर इसका मतलब तुम देश के संविधान को नहीं मानते। और इससे पहले वाले जितने पॉइंट्स थे उसमें जो जज साहब हैं उन्होंने सारे वो सेक्शंस भारतीय न्याय संहिता के इन्यूमरेट कर दिए कि अगर कोई भी किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करता है, तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री को ट्रैक किया है। जिस समय महाशय राजपाल की हत्या की गई थी रंगीला रसूल वाले केस में 1927 में, उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था, सेक्शन 295 आईपीसी डाला था, जो था कि हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। अब मेरा पर्सनली मानना है कि बहुत ही वेग है और बहुत ही वाहियात कानून है जो अंग्रेजों ने उस समय डाला था, क्योंकि बाबा जी हम वो देश हैं जिसमें हम भगवान राम पर भी उंगली उठाते हैं, हम भगवान कृष्ण पर भी उंगली उठा लेते हैं, क्योंकि हमारा तो एक खुला सा समाज है कि हम, अगर हमें लगता है किसी पे चर्चा करनी है तो हम उस पर चर्चा करते हैं, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। और गजब की बात क्या है, मैंने एक बार पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि मैं भगवत गीता को बहुत मानता हूँ और उसका सम्मान करता हूँ, उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कोई मेरे सामने यदि भगवत गीता को फाड़ के फेंक देता है तो उससे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जो कागज का टुकड़ा था, उस पर जो इंक थी, वो मेरा धर्म नहीं है, वो तो उसका जो मैसेज था वो तो मेरे पास है। तो लेकिन जो लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, वो ऐसे गधे हैं जिनका कहना है कि हमारी किताब फाड़ दी, किताब का नुकसान कर दिया, तो इन्होंने गुस्ताखी कर दी। तो ये बकवास 1927 से तब चलनी शुरू हुई थी। और फिर उन्होंने ट्रैक करके क्या बताया जज साहब ने, कि जब पाकिस्तान बना तो उसमें फिर इन्होंने 295 बी एक सेक्शन बनाया, जिसके अकॉर्डिंग आप कुरान की निंदा नहीं कर सकते। जो कुरान की निंदा करेगा वो या तो आजीवन कारावास में जाएगा या उसे मृत्युदंड मिलेगा। फिर 1986 में उसमें 295 सी जोड़ा गया कि जो मोहम्मद के लिए गुस्ताखी करेगा उसको भी या तो उम्र कैद मिलेगी या मौत की सजा मिलेगी। और इसी सेक्शन को यूज करते हुए वो वहां का एक खादिम रिजवी था जिसने पहली बार ये नारा कॉइन किया था, गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा। तो उनका कहना है कि वहां पर उन्होंने अपने ढंग से बनाया, वो शरिया का कानून चलता है। लेकिन हमारे देश में इस तरह के भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 298, 299, 300 और 302, इनमें सफिशिएंट प्रोविजंस दी गई हैं कि अगर आपको लगता है रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो आप पुलिस के पास जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो चलेगा। और अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये गुंडागर्दी जो तुम करते हो, ये अब इस ऑर्डर के बाद बंद हो जाएगी। ये है जी इसका लब्बो लुबाब। सर अभी जो बांग्लादेश में वो हिंदू दलित दीपू चंद्र दास की जो जघन्य हत्या लिंचिंग हुई है, उसमें वो दिखाया गया कि वो पुलिस की कस्टडी में था और वहां वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं सर मैंने कोई बेअदबी, मैंने कोई ब्लास्फेमी नहीं की, मैंने तो इतने कहा कि ईश्वर एक ही है, नाम अलग अलग है। हम्म। परंतु फैनेटिक्स ने बोला नहीं साहब ये तो बेअदबी, आप ईश्वर एक ही कैसे बोल सकते हैं, हाँ, ईश्वर तो बाबा जी सिर्फ अल्लाह है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, और स्पेशली हिंदुओं के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी काफ़ी देर बाद ये समझ में आया था। अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूँ ना, तो मुझे किसी ने आज से 15 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था। तब मैंने इस्लाम पढ़ तो लिया था, लेकिन अभी भी मुझे इसकी पूरी रेमिफिकेशन समझ में नहीं आई थी। तो उसने मुझे पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि जिसकी हिंदू पूजा करते हैं भगवान की, क्या वही अल्लाह भी है?
तो क्योंकि हम तो बचपन से वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सर्वधर्म समभाव का बड़ा पाव खा के बड़े हुए थे, तो मैंने कहा हाँ, एक ही है। तो वो हंस पड़ा मेरे ऊपर, कहता नीरज जी फिर आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो मैंने और जब इसे समझना शुरू किया तो इसमें एक बड़ा महीन सा अंतर है बाबा जी, कि हमारे यहाँ जो अवधारणा है कि वो राम है, शिव है, कृष्ण है, बजरंग बली है, देवी माँ है, वो सब एक ही ब्रह्म के अलग अलग रूपों में वो व्यक्त होते हैं। तो जो अंडरलाइंग जो ब्रह्म है वो तो एक ही है, लेकिन उनकी अलग अलग अभिव्यक्तियां हमें देखने को मिलती हैं, तो आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं। ये एकता का मतलब है। लेकिन जब इस्लाम में बोलते हैं कि एक है, तो उस एक का मतलब है कि जो अल्लाह है वो एक है, वो किसी और तरह से मैनिफेस्ट नहीं होगा, किसी और रूप में मैनिफेस्ट नहीं होता, किसी और नाम में मैनिफेस्ट नहीं होता। दैट मीन्स कि अगर आप ये बोल रहे हो कि राम ही अल्लाह है या अल्लाह ही राम है, दोनों में से कुछ भी बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये जो इनका अल्लाह नाम का गॉड है उसे इससे चोट पहुंचती है, क्योंकि उसने अपना नाम अल्लाह रखा हुआ है। आप उसे कुछ भी और बोलोगे तो उसे गुस्सा आएगा, और अगर आप ये कर रहे हो तो आप अल्लाह के बराबर किसी और को खड़ा कर रहे हो, और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है शिर्क। अब मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे कल परसों न्यूज में आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। तो शिरकत की यानी पार्टिसिपेट किया। तो हम जब ये बोलते हैं कि राम, जो उस दीपू ने बोला बेचारे ने कि भगवान और अल्लाह एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्लाह के साथ भगवान की शिरकत करवा दी। इसे कहते हैं शिरक। और इनकी जो कुरान है, जो इनका अल्लाह है, उसका कहना है कि ये सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा गुनाह तुम कोई नहीं कर सकते। तो तुमने किसी छोटी सी बच्ची का रेप करके उसका गला काट के उसे मार दिया, आपने अपनी माँ का रेप करके उसे मार दिया, आपने 1000 लोगों को मार दिया, आप कुछ भी जितना जघन्य से जघन्य अपराध कर ले, लेकिन बाद में आप तौबा कर लें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो सब अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर आपने शिर्क का गुनाह किया है तो ये इसे वो माफ नहीं करता। और इसीलिए उस दीपू चंद्र दास को उन्होंने पुलिस स्टेशन से निकाल के बाहर लाए और उसे मार काट दिया, क्योंकि उनकी नजरों में तो वो अपने उस ये सो कॉल्ड जो गॉड है अल्लाह नाम का, उसी का काम कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे की कहानी है बाबा जी। आप म्यूट है। भाई साहब, अब मैं आ जाता हूं जरा पंजाब में। पंजाब में जो ये बेअदबी चल रही है, बेअदबी का जो बवाल चल रहा है, ये क्या है? ये बाबा जी, ये ये भी जो मुसलमानों की तरह, भाई उधर वो मैं लोग कहते हैं ब्लास्फेमी, तुमने मतलब कि गुरु ग्रंथ साहब जीवित ग्रंथ है और किसी ने छू दिया तो, या अगर कोई अंग फट गया तो आपने जीवित गुरु के अंग फाड़ दिए तो 302 लगनी चाहिए और मौत की सजा या हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसको क्या कहेंगे नहीं फिर बाबा, हम? ये बाबा जी उसी की एक्सटेंशन है कि आज जो कुछ जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं, जो आईएसआई के पेरोल पे हैं, वो सिक्खी को भी इस्लामाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। और उसी का अगला स्टेप ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना कि बेअदबी की नौटंकी चल रही है, वो उसी का अगला स्टेप है। ये अभी पिछले हफ्ते ही उसने, राघव चड्ढा ने बड़े गर्व से लिखा था कि मैं बोल रहा हूँ जी कि बेअदबी जो है ये पनिशेबल विद डेथ होनी चाहिए। अब ये हमारे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए बाबा जी कि हम इंसान की कीमत कम समझ रहे हैं और कागज की कीमत ज्यादा समझने लग जाएंगे अगर हम उन जाहिलों के पीछे लग पड़े जो रेगिस्तान में जिनका जन्म हुआ था। और ये हमारे बड़े टुच्चे लेवल के पॉलिटिशियंस अपनी क्षुद्रता के चलते हुए आम लोगों को भड़काते हैं कि बेअदबी बहुत भयानक कोई अपराध हो गया है, जबकि सारे का सारा वो तालिबानी माइंडसेट है जिसने सारे अफगानिस्तान से, सारे पाकिस्तान से सिखों और हिंदुओं का खात्मा किया है। और मेरा जो पर्सनल मानना है, जो हमारी परंपरा है कि कभी भी इस तरह की नॉनसेंस सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो आप ये इल्जाम लगाते हो कि तुम लोग पत्थर की पूजा करते हो, कि मूर्ति को पत्थर बोल के हमें वो बोला जाता है कि तुम पत्थर की पूजा कर रहे हो।
लेकिन जब आप इस लेवल पे जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने गुरुओं की जो शिक्षा है उसको तो धारण किया नहीं, लेकिन उस कागज के ऊपर कुछ इंक लगी हुई है, उसे आप बोल देते हो कि इसकी बेदबी नहीं होनी चाहिए। आप गुरुद्वारे में नमाज पढ़वा रहे हो जहां पे वो अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, उन्होंने वाहिगुरु अकबर तो नहीं बोला, या तो वो बोल के दिखवाओ इनसे। अगर वो ऐसा बोलते हैं, है ना, फिर हम मानने को तैयार हो जाएंगे कि भाई ठीक है कि भाईचारा चल रहा है इसके अंदर। तो वो अगर हमें हनुमान चालीसा मस्जिद में पढ़ने देते हैं, वो हमें गुरबाणी का पाठ मस्जिद में करने दे देते हैं, तब तो हम समझ लेंगे कि भाई ठीक है, रेसिप्रोकल है। अब हम उन्हें मस्जिद के अंदर, सॉरी गुरुद्वारे के अंदर या मंदिर के अंदर नमाज भी पढ़ने दे सकते हैं। तो आज पंजाब के जो ये सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स हैं, वो पूरे पंजाब को, पूरी सिक्खी को सत्यानाश करके गर्त में ले जाने के रास्ते पे चले हुए हैं बाबा जी। ये नहीं होना चाहिए। सर मुझे एक याद है, पंजाब के भवानीगढ़ कस्बे में एक केस हुआ था। एक बच्ची 8-9 साल की रोज आके गुरुद्वारे में सेवा करती थी, झाड़ू पोछा करती थी अपने आप। 9 साल की बच्ची सुबह सुबह आ जाती थी, पूरे गुरुद्वारे में झाड़ू लगाती थी। एक दिन वहां का ग्रंथी चिल्लाया, जी बेअदबी हो गई, बेअदबी हो गई। शक उस बच्ची पे गया और अचानक 10,000 फेनेटिक्स की एक भीड़ ने, एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, आज से 4-5 साल पुरानी बात है ये, 10,000 फेनेटिक्स की भीड़ ने उस गुरुद्वारे को घेर लिया। वहां उस बच्ची, और वो दलित परिवार था सर। उसके बाद में एसएसपी का बयान आया कि इनफैक्ट गुरु ग्रंथ साहब का जो वो स्वरूप था वो काफी पुराना था और बड़े मोटे पन्ने पे छपा होता है, तो ड्यू टू वियर एंड टीयर बार बार उसको पलटा जाता है। तो जब बहुत पुराना स्वरूप हो जाएगा और बार बार उसको सालों से पलट रहे हैं, तो वो एक पन्ना कहीं से कोने से लगभग 1 सेंटीमीटर, ये इतना सा ड्यू टू वियर एंड टीयर फट गया था। ग्रंथी चिल्लाने लग गया, शक उस बच्ची पे कर रहे थे, उस बच्ची को आरोपित कर रहे थे। एसएसपी ने स्वरूप का जब देखा तो उन्होंने बोला जी ये तो नेचुरल वियर एंड टियर है। परंतु सर वो 10,000 फेनेटिक्स की भीड़ बिल्कुल मानने की तैयार नहीं थी। एसएसपी साहब ने बड़ी मुश्किल से उस बच्ची को बचाया उस भीड़ से, और उस परिवार को बोला कि आप अब ये गांव छोड़ के हमेशा के लिए भाग जाओ, मैं आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देता, और उस परिवार को वहां से भागना पड़ा। ये तो है भवानीगढ़ की घटना। इसके अलावा कपूरथले की वो घटना भी याद होगी कि वो आदमी एक बेचारा अर्ध विक्षिप्त 16-17 साल का लड़का जो दिन भर कृष्ण जी का बहुरूप धर के कपूरथला की गलियों में घूमता था, वो रात को भूख का मारा उस गुरुद्वारे में घुस गया जहां नीचे मतलब वहां पे रसोई में घुस गया। भीड़ ने घेर लिया, वही 10,000 लोगों की भीड़ ने घेर लिया, और एसएसपी साहब ने उस लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया था और ऐसे खड़े हो गए दरवाजे के सामने कि नो यू कांट टच दिस बॉय। सर भीड़ ने एसएसपी साहब को वहां से हटा के जबरदस्ती फोर्सिबली रिमूव करके उस बच्चे की गर्दन काटी थी, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं था। उसने तो निशान साहब को भी हाथ नहीं लगाया था, ग्रंथ साहब तो बहुत दूर थे, वो तो रसोई में रोटी ढूंढ रहा था। बाद में इसकी बड़ी लानत मलानत हुई थी। एक तीसरी घटना आपको याद होगा कि एक सिरफिरा कोई पागल या अर्धविक्षिप्त, वो गुरु ग्रंथ साहब का जहां वेल होता है, वो सैंक्टम सैंक्टोरम हरमंदिर साहब में, वहां पर वो खाली उस रेलिंग को पार करके वहां चला गया था, कूद गया था। उसके बाद उसकी आज तक ना बॉडी तक नहीं मिली। अच्छा सर, बॉडी नहीं मिली अच्छी बात है, उसके बाद आज तक पूरे पंजाब में, पूरे देश ने उस घटना की चर्चा तक नहीं की कि वो लड़का कौन था, कहां से आया था, अंत में उसका हुआ क्या। इस देश में इतना जबरदस्त डेफनिंग साइलेंस रहा। तो सर मैं एक सवाल पूछता होता हूं हमेशा कि ठीक है, वहां गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हो रहा था और पाठ हो रहा था, एक रागी जो है गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहा था, वो लड़का उस वेल में कूद गया, उस जगह पे। कल्पना कीजिए कि वहां गुरु नानक देव जी साक्षात विराजमान होते, मान लीजिए
और कोई लड़का ऐसे कूद जाता, तो गुरु नानक देव जी क्या करते? वो अपने सेवादारों से कहते कि ले जाओ, बढ़ दो, ऐसा बोलते? वो क्या बोलते? कभी ओए रुको रुको रुको, की गा आजा पुत्र, आजा बेटा, की गल हो गई, क्यों परेशान है, की तकलीफ है तेन, रोटी खाधी है, भुख लगी है? अपने सेवादारों से कहता है फ्रूट खिलाओ बच्चे को। फिर पूछते क्या बात, क्या गुरुजी ये हुक्म देते कि इसको कत्ल कर दो? सवाल नहीं पैदा होता। तो अगर वो ग्रंथ साहब के पास चला ही गया, फिर इसका जवाब पूछना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पूछना चाहिए बाबा जी। मतलब वो पंजाब या वो पंजाबी जो देश भर में अपने बड़े दिल के लिए, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, इन पिछले 25-30 वर्षों ने उनको ऐसा बदनाम कर दिया कि अब लगता ही नहीं है कि हम उसी पंजाब की बात कर रहे हैं जो पंजाब गुरुओं वाला पंजाब था। आज तो ऐसा लगता है कि कोई विक्षिप्तता है जो पूरे पंजाब पे छाती जा रही है। सर एक मिनट, गुरु नानक देव जी ने लोगों को अंधविश्वास से दूर किया, लॉजिकली सोचना सिखाया, सवाल करने सिखाए। क्यों? बिल्कुल ठीक। अंधविश्वासों से दूर किया, अंधविश्वासों के खिलाफ लड़े। आज तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम तो उनसे बहुत ज्यादा, जिन अंधविश्वासों से वो तुमको हटाना चाहते थे, तुमने उसका 1000 गुना ज्यादा अंधविश्वास लाद दिए गुरुजी के नाम पे। तो सर बात यह कि सर तन से जुदा की जो बीमारी है वो पूरे देश में फैल गई। तो क्या आपको इस जजमेंट से क्या लगता है? व्हाट चेंज इज इट गोइंग टू ब्रिंग? सर तन से जुदा वाला जजमेंट जी, पहला तो बाबा जी क्या होगा कि ये पहुंचेंगे, मुसलमान पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट में इसे निरस्त करवाने के लिए। वहां पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिलहाल हम ये मान के चलें कि अगर इसे ही प्रेसिडेंट माना जाएगा, तो जो हम देख रहे थे कि ये जो अंधविश्वास के नाम पे, अपनी सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी के नाम पे किसी भी मोहल्ले को, किसी भी कस्बे को, किसी भी शहर को वो रैंसम पे पकड़ लेते थे कि वहाँ पर गुंडों की भीड़ पहुंच जाएगी और किसी का भी सर काटने की मांग करेगी, सरकार पे, प्रशासन पे प्रेशर बनाएगी। अब उस पे रोकथाम लगेगी, मुझे ऐसा इससे दिखाई देता है। तो ये एक सकारात्मक पहल है जो कोर्ट ने की है। जी, तो सर आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। इस पे, इन्हीं विषयों पे मैं आपसे दोबारा अन्य विषयों पे चर्चा करूंगा इसी से जुड़े हुए। आज आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।